Disclaimer: This video is just for educational and ethical purpose only. हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी हम बात करने वाले हैं डीएनएस जोन ट्रांसफर वल्नरेबिलिटी के बारे में। हमने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर देखा हुईज एंड डीएनएस रिकॉग्निजेंस। तो ये जो पार्ट है वो डीएनएस रिकॉग्निजेंस का ही है, जिसके अंदर कि मैं आपको बताऊंगा जोन ट्रांसफर वल्नरेबिलिटी होती कैसी है। तो सभी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसको एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा और फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। तो एकदम बेसिक से शुरू करते। सबसे पहले बात करते कि व्हाट इज़ जोन। तो जोन एकदम सिंपल तरीके से समझो। जोन जो होता है वो एक कलेक्शन होता है डीएनएस रिकॉर्ड्स का। जो भी हमने अलग अलग रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताया लास्ट वाली वीडियो के अंदर, ए रिकॉर्ड्स, एमएक्स रिकॉर्ड्स, एनएस रिकॉर्ड्स, सब डोमेन्स एंड जो अलग अलग पीटीआर रिकॉर्ड हो गए या फिर टीएक्सटी रिकॉर्ड्स हो गए। तो इन जो रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है तो वो होता है बेसिकली डीएनएस जोन, जहाँ पर कि एक्चुअल में जो डीएनएस के जो रिकॉर्ड्स है वो स्टोर होते हैं। तो उसे हम डीएनएस जोन यहाँ पर कहते हैं। और ये जो जोन ट्रांसफर है ये एक मैकेनिज्म है that copies the entire DNA zone from a primary DNA server to a secondary DNA server and it uses AXFR request। तो यहाँ पर इसको सिंपल समझो, जो प्राइमरी डीएनए सर्वर है उसके अंदर के जो रिकॉर्ड्स है, सभी जो डीएनएस रिकॉर्ड्स है, तो उसकी कॉपी स्टोर होती है एक अलग से सेकेंडरी डीएनए सर्वर के पास। अभी ये क्यों होता है? बिकॉज देखिए, अगर प्राइमरी डीएनए सर्वर इनकेस कभी डाउन हो जाता है, काम नहीं करता है, तो इसकी जो सभी जो कलेक्शंस है, सभी जो डीएनएस रिकॉर्ड्स है, तो उसकी कॉपी स्टोर होती है एक अलग से सेकेंडरी डीएनए सर्वर के पास। तो यहाँ पर अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ से रिकॉर्ड्स लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंडरी डीएनए सर्वर यहाँ पर बनाया जाता है। और ये कैसे आते हैं सेकेंडरी डीएनए सर्वर के पास? प्राइमरी डीएनए सर्वर से जो रिकॉर्ड्स है वो कैसे आएंगे? वो आएंगे एक XFER रिक्वेस्ट से। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाती है एंड देन ये रिक्वेस्ट प्राइमरी सर्वर को जाएगी एंड देन प्राइमरी सर्वर जो डेटा है, जो भी जोन ट्रांसफर है वो यहाँ पर कर देगा, यानी जो भी ऑल डीएनएस रिकॉर्ड्स है वो हमें सेकेंडरी डीएनए सर्वर के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा ये एक ऑथराइज सर्वर से, राइट, प्राइमरी डीएनए सर्वर भी ऑथराइज है और ये सेकेंडरी डीएनए सर्वर भी ऑथराइज है। मीन्स यहाँ पर ये दोनों ये जो रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पर इशू तब होता है जबकि ये मिसकन्फिगर्ड होता है। जो डीएनएस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने अगर प्रॉपरली कन्फिगर नहीं किया हुआ इसे, अगर यहाँ पर इसने जो डीएनएस जोन ट्रांसफ़र है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है, अगर वहाँ पर उसने लिमिट जोन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, जो अटैकर है वो भी जो AXFR रिक्वेस्ट है वो कर सकता है एंड देन वो ये रिक्वेस्ट करेगा प्राइमरी डीएनए सर्वर को एंड देन प्राइमरी डीएनए सर्वर जो है वो सभी जो जोन ट्रांसफ़र है वो कर देगा, यानी जो डीएनएस के सभी रिकॉर्ड्स है वो उसे मिल जाएंगे। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी सभी रिकॉर्ड्स है, लाइक ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, तो सभी जो रिकॉर्ड्स है वो हैकर को मिल जाएंगे। और इसके अंदर कई सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, क्रिटिकल एसेट्स होते हैं। तो ये जो काफ़ी मतलब क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी भी मानी जाती है। इनकेस अगर यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एसेट्स अगर डिस्क्लोज हो जाते हैं, सो इसे हम एक हाई सेवेरिटी वाली वल्नरेबिलिटी भी बोल सकते हैं और मीडियम लेवल की भी वल्नरेबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट है वो एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर है। तो अगर आपको ये वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आप इसे प्रॉपरली तरीके से रिपोर्ट कर सकते हो। तो अभी आपको सिंपल समझ में आ गया कि जोन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स। और जोन ट्रांसफर मीन्स कि हम प्राइमरी डीएनएस सर्वर की जो रिकॉर्ड्स है उसकी कॉपी होती है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के पास। ये तो हो गया ऑथराइज तरीका। बट लेकिन यहाँ पर वल्नरेबिलिटी तब आती है जब इसको मिसकन्फिगर किया जाता है, यानी अटैकर भी ये जो AXFR रिक्वेस्ट है ये करके प्राइमरी डीएनएस सर्वर से जो सभी जो जोन के रिकॉर्ड्स है, यानी जो जोन ट्रांसफर है वो कर सकता है एंड उसको जो सभी जो डीएनएस रिकॉर्ड्स है वो मिल जाएंगे। तो ये होती है बेसिकली जोन ट्रांसफर वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर हम एक ही रिक्वेस्ट के अंदर कंप्लीट जो रिकॉग्निजेंस है वो कर सकते हैं, यानी जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का उसका हमारे नेटवर्क का जो ब्लूप्रिंट है वो मिल जाएगा। और सभी जो सब डोमेन्स है वो एक्सपोज हो सकते हैं, इंटरनल सर्वर रिवील्स हो सकते हैं और जो फॉरगेटन और ओल्ड जो सिस्टम्स है वो भी हमें फाइंड हो सकते हैं। तो ये सभी जो इम्पैक्ट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जोन ट्रांसफ़र है ये एक एक्टिव टेक्निक है, यानी हमने देखा था, देखिए, एक पैसिव टेक्निक और एक्टिव टेक्निक। तो यहाँ पर ये एक्टिव टेक्निक है, यानी एक एक्टिव रिकॉग्निजेंस है जिसके अंदर कि हम जो टारगेट है उसके डीएनएस सर्वर पर डायरेक्टली रिक्वेस्ट जाती है। हमारी जो डीएनएस सर्वर होगा ना उस पर डायरेक्टली हमारे पैकेट सेंड होंगे। तो यहाँ पर जब हम ये जो रिक्वेस्ट करते हैं AXFR रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर उस सिस्टम्स पे डायरेक्टली हमारी रिक्वेस्ट जाती है। सो यहाँ पर अगर आपको ये करना है सो आपके पास एक रिटर्न परमिशन होनी चाहिए, यानी जो अगर आप अनऑथराइज जोन ट्रांसफ़र अटेम्प्ट करते हो तो इंडिया के अंदर इसका एक
IT एक्ट है 2000, सो उसके अंदर आप पे मतलब इनलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो इन चीज़ों का भी आपको केयर करना होता है जब भी आप इथिकल हैकिंग सीखते हो तो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस के लिए एक जोन ट्रांसफर डॉट मी जो एक डोमेन है, तो वो हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। तो मैं आपको वहाँ पर उसको यूज़ करके इसे प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि कैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए फिर अभी देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। तो यहाँ पर अभी मैं टर्मिनल के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम NS रिकॉर्ड्स को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम जोन ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं जो नॉर्मल वेबसाइट है उसके ऊपर करने वाला हूँ, मीन्स कि जिसके अंदर की जोन ट्रांसफ़र यहाँ पर फेल्ड होगा, और फिर हम बाद में प्रैक्टिकली करेंगे एक दूसरे वाले डोमेन के ऊपर जहाँ पर कि हमारा जोन ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर डिफरेंस मिल जाएगा कि कैसे एक्चुअल में होता ही है। तो चलिए यहाँ पर हम DIG करते हैं, और अभी हम सबसे पहले जो गूगल है, google.com, तो उसका जो NS रिकॉर्ड है वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए जस्ट आपको प्लस शॉर्ट NS कर देना है, मीन्स हम शॉर्टली जो है बस NS रिकॉर्ड चाहते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर NS रिकॉर्ड मिल गए हैं। तो यहाँ पर अभी हम इनमें से कोई भी एक NS रिकॉर्ड कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है एक्चुअल में नेम सर्वर है जिसके अंदर की एक्चुअल में DNS रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर हमें DNS जोन ट्रांसफ़र के लिए एक सिंपल कमांड होती है। तो हम यहाँ पर DIG टूल का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करनी है जो कि है AXFR रिक्वेस्ट, ओके। और उसके बाद हमें @ करके जो भी हमने नेम सर्वर लिया है तो हमें वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि हमने ये वाला जो नेम सर्वर है वो लिया, सो यहाँ पर @ के साथ मैं उस रिकॉर्ड को यहाँ पर दे दूंगा, और उसके बाद जो डोमेन है वो यहाँ पर दे देना है, ठीक है। यहाँ पर GOOGLE.com, google.com, ओके। और अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखो ट्रांसफ़र फेल्ड हो गया, मीन्स कि यहाँ पर ये मिसकॉन्फ़िगर्ड नहीं है, हम यहाँ पर जोन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये क्लियर हो गया। अभी हम दूसरे डोमेन पे करेंगे जहाँ पर कि जोन ट्रांसफ़र पॉसिबल है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम उसका NS रिकॉर्ड निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे सिंपल DIG और एक डोमेन है जोन ट्रांसफ़र डॉट मी, और यहाँ पर हम करेंगे प्लस शॉर्ट और NS, मुझे बस NS रिकॉर्ड चाहिए। सो यहाँ पर कुछ इश्यू हो गया है, सो वापस से हम करते हैं। सो यहाँ पर मैं S डालना भूल गया हूँ, तो मैं एंटर करता हूँ। सो यहाँ पर देखो हमें NS रिकॉर्ड जो है वो मिल चुके हैं। सो नाउ अभी हम यहाँ पर जोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल से कमांड दूंगा DIG, और जो रिक्वेस्ट करनी है हमें AXFR, और उसके बाद हम @ के साथ, सो जो भी हमें नेम सर्वर मिले हैं तो हमें यहाँ पर उसे देना है। तो अभी हम फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। सो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, और जो डोमेन नेम है वो बस आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर सिंपल जोन ट्रांसफ़र डॉट मी, ओके। और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जोन ट्रांसफ़र हो चुका है, मीन्स कि ये जो है जोन ट्रांसफ़र डॉट मी, ये जो डोमेन है ये वल्नरेबल है, और यहाँ पर जोन ट्रांसफ़र पॉसिबल है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पर ये मिसकॉन्फ़िगर्ड है। तो यहाँ पर देखो हमें सभी जो रिकॉर्ड्स है वो एक ही कमांड के अंदर मिल चुका है, जिसके अंदर की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी जो रिकॉर्ड्स है, SOA रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, A रिकॉर्ड, CERT रिकॉर्ड्स, और अलग अलग जो रिकॉर्ड्स है वो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स बता देता हूँ। लाइक देखो यहाँ पर ये जो है SOA रिकॉर्ड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो SOA रिकॉर्ड होता है यानी स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी, सो इसके अंदर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर के जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है, जिसके अंदर की देखिए हमें यहाँ पर डोमेन नेम मिला है, और उसके बाद ये नेम सर्वर, और यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना ये एक्चुअल में एक ईमेल एड्रेस है। तो जब भी हमें SOA रिकॉर्ड होता है उसके अंदर यहाँ पर ये जो डॉट होता है ना, तो हम इसको @ से रिप्लेस करते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा, robin@dg.ninja। तो ये एक्चुअल में ईमेल एड्रेस है। तो अभी ये किसी का भी हो सकता है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक्चुअल में एक ईमेल एड्रेस मिल चुका है यहाँ पर SOA रिकॉर्ड के अंदर। तो यहाँ पर ये जो रोबिन है ये एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और ये उसका ईमेल एड्रेस है। और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें और मिली है, लाइक कि ये जो है सीरियल नंबर है यहाँ पर। और यहाँ पर ये सीरियल नंबर कैसे काम करता है, जैसे कि अगर DNS रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ अपडेट होता है तो ये सीरियल नंबर भी यहाँ पर चेंज होता है। अभी अगर यहाँ पर 801 है, अगर कुछ DNS रिकॉर्ड्स के अंदर अपडेट किया जाता है तो यहाँ पर 802, 804 या कुछ ऐसा सीरियल नंबर बनता जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि DNS के अंदर कुछ यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। तो ये हमें इस सीरियल नंबर से पता चलता है। एंड ये जो नेक्स्ट है वो होता है रिफ्रेश टाइम, जिसके अंदर की जो सेकेंडरी DNS सर्वर है वो कितने टाइम तक वेट करेगा अपडेट होने के बाद, तो ये यहाँ पर मेंशन होता है। और उसके बाद ये रिट्राई टाइम है, मतलब अगर अपडेट फेल हो जाता है तो यहाँ पर ये 900
जो सेकंड्स के बाद यहाँ पर रिफ्रेश होगा, मीन्स रिट्राई होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड्स के अंदर वैल्यूज़ होती है। और उसके बाद ये एक्सपायर टाइम है, अगर डीएनएस सर्वर को कुछ यहाँ पर अपडेट्स नहीं मिलते हैं, सो जो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है वो अपडेट देना यहाँ पर बंद कर देता है। सो ये सभी चीज़ें यहाँ पर ये एसओए रिकॉर्ड्स के अंदर होती है। सो आप इसे और अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखिए नीचे जो है एक डीएनएस की रिकॉर्ड्स है, जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर टीएक्सटी रिकॉर्ड्स है, जिसके अंदर की कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये कोई गूगल साइट वेरिफिकेशन का टोकन है, यानी इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई गूगल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ हो रही है। सो आपको बस ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखिए हमें कुछ एमएक्स रिकॉर्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसके अंदर कि हमें मेल सर्वर पता चलता है कि जो भी मेल सेंड होंगे वो किस सर्वर पे डिलीवर होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग मेल सर्वर से। और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि गूगल मेल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, मीन्स कि गूगल वर्कफेस का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ इनके इंटरनल मेल सर्वर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फ़िलहाल तो गूगल का ही मेल सर्वर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये गूगल का वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हैं, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ए रिकॉर्ड है। सो यहाँ पर ये आईपी एड्रेस हो सकता है कि इसी का एक्चुअल जो फिजिकल सर्वर है उसका हो सकता है, या फिर कोई सीडीएन वगैरह का यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे ट्राई करके चेक करके देख सकते हो। उसके बाद ये एनएस रिकॉर्ड है। और नीचे हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग रे रिकॉर्ड्स है। और यहाँ पर देखिए एलओसी रिकॉर्ड, यानी ये लोकेशन का रिकॉर्ड है, जिसके अंदर कि हमें लैटिट्यूड यहाँ पर मिल रहा है और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर मिल रहा है। सो यानी ये क्या हो सकता है, किसी डेटा सेंटर का या फिर किसी सर्वर का एग्जैक्ट जो फिजिकल लोकेशन है एग्जैक्ट, तो वो यहाँ पर स्टोर है। तो इससे हमें एग्जैक्टली लोकेशन यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कुछ टीएक्सटी रिकॉर्ड, अगेन यहाँ पर टीएक्सटी रिकॉर्ड है। देखिए यहाँ पर टीएक्सटी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, हाई टू जोश एंड ऑल हीज क्लासेस। मीन्स यहाँ पर टीएक्सटी रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ भी होता है और कई सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक होती है। लाइक यहाँ पर देखो टीएक्सटी के अंदर अगेन हम देख सकते हैं कि जोन ट्रांसफर डॉट मी सर्विस प्रोवाइडेड बाय रोबिन हुड, यानी यहाँ पर देखिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका एग्जैक्ट नेम और उसका एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पर टीएक्सटी रिकॉर्ड के अंदर स्टोर है। एंड यहाँ पर कुछ है जो कि ये यूआरएल है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें टीएक्सटी रिकॉर्ड के अंदर ये मिल गया, राइट। और उसके बाद देखिए नीचे, और उसके बाद देखिए अलग अलग ए रिकॉर्ड्स है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ सब डोमेन से, लाइक OWA जोन ट्रांसफर डॉट मी, और उसका जो ए रिकॉर्ड है मीन्स उसका जो आईपी एड्रेस है तो वो भी यहाँ पर है, राइट। और उसके बाद ये कुछ TXT रिकॉर्ड अगेन, या आरपी रिकॉर्ड्स। और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये VPN डॉट जोन ट्रांसफर डॉट मी, यानी यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो कंपनी है वो VPN गेटवे का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये डोमेन, इससे हमें पता चलता है कि मतलब यहाँ पर रिमोटली जो एम्प्लॉयज़ है वो रिमोटली VPN गेटवे के थ्रू कंपनीज़ के जो इंटरनल सर्वर्स है उन्हें एक्सेस करते हैं। सो इस पे आप रिसर्च करके देख सकते हो एक बार, ओके। और यहाँ पर इसका ए रिकॉर्ड है, मीन्स इसका ये आईपी एड्रेस हमें यहाँ पर मिल गया। और अगेन यहाँ पर ये मेन वेबसाइट इसकी www.zonetransfer.com, जिसका कि ये आईपी एड्रेस यहाँ पर है, यानी ए रिकॉर्ड। उसके बाद देखिए xss.zonetransfer.me, जिसके अंदर की अगेन एक जावास्क्रिप्ट है जो कि एक एक्सेस अटैक हो सकता है। और यहाँ पर देखिए जोन ट्रांसफर डॉट मी, जिसके अंदर की एसओए रिकॉर्ड हमें मिल रहा है। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हो यार, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें इस जोन ट्रांसफ़र के थ्रू मिल जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, और ये एक मेथड हो गया जोन ट्रांसफ़र करने का। और एक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर कि हम जो DNS इन्यूम जो टूल है उसका यूज़ करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर सिंपल DNS इन्यूम अगर मैं करता हूँ, सो आप सिंगल टूल से भी सभी चीज़ें कर सकते हो। लाइक यहाँ पर ये ऑटोमेट कर देता है आपके टास्क को। तो यहाँ पर सिंपल आपको जो डोमेन है वो देना है। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर डॉट मी करता हूँ, ओके। एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर डोमेन दे दिया है। सो यहाँ पर ये मुझे सभी जो भी रिकॉर्ड्स है वो है, सभी चीज़ें यहाँ पर करके दे देगा एक ही कमांड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसने होस्ट एड्रेसेस, नेम सर्वर्स, मेल सर्वर्स, और यहाँ पर देखिए इसने जोन ट्रांसफ़र भी यहाँ पर ट्राई किया, और उसे जो है यहाँ पर जोन ट्रांसफ़र सक्सेसफुल भी यहाँ पर हो गया है, राइट। जो भी मतलब सभी जो रिकॉर्ड्स है वो वन टाइम में से मिल चुके हैं। तो हमें मतलब यहाँ पर अलग से कोई नेम सर्वर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करो, ये जो कमांड है ये दे दो, लाइक DNS इन्यूम और जो भी हमारा जो डोमेन है वो, एंड देन फिर हमें ये सभी चीज़ें करके यहाँ पर दे देगा। सो यहाँ पर ये ऑटोमेट है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर आप इस टूल का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको सभी चीज़ें एकदम क्लियर होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हो, हमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। वैसे भी काफ़ी सिंपल था ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय गाइस।